A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BSc teacher. Today we'll be studying business correspondence, जिसका हम लोग next part आज पढ़ेंगे. And we will study about here we will study about application interview letter, appointment letter और resignation letters हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटरव्यू लेटर्स के बारे में. इससे पहले हम लोग ने एप्लीकेशन लेटर देखा था. एप्लीकेशन लेटर का फॉर्मेट देखा था. दैट वाज गिवन बाय द काउंसिल इटसेल्फ. तो आज हम लोग इंटरव्यू लेटर पढ़ते हैं. एंड इंटरव्यू कॉल लेटर क्या होता है? ये एक फॉर्मेट होता है या फिर एक फॉर्मल लेटर होता है दैट इज सेंट बाय द कंपनी या फिर एम्प्लॉयर एक पोटेंशियल कैंडिडेट को टू इनवाइट देम फॉर एन इंटरव्यू. इंटरव्यू पर बुलाने के लिए जो आपको एक एम्प्लॉयर की तरफ से, एक कंपनी की तरफ से जो लेटर आता है दैट इज नोन एज इंटरव्यू लेटर. और इसमें क्या क्या डिटेल्स होती है? डेट, टाइम, लोकेशन, कहाँ पर आना है एंड हु इज गोइंग टू फाइंड यू, हु इज इनवाइटिंग यू. ठीक है, तो ये जो था ये स्पेसिमेन 2023 में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था. तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? ड्राफ्ट एन इंटरव्यू लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर इन एन एमएनसी. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वी विल स्टार्ट इट एज. देखो, अब कुछ चीजें एक लेटर के बारे में समझ लो. अक्सर क्या होता है कि फॉर्मेटिंग में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं बुक में. एंड इवन आई हैव सीन की बुक में सब्जेक्ट ही नहीं है किसी, मोस्ट ऑफ द लेटर्स पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, डेट नहीं दी हुई है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, कुछ चीजें बस समझो कि व्हेनेवर दो ही तरह से ये जो लेटर्स हैं आपके जॉब से रिलेटेड जितने भी लेटर हैं, ये एक पर्सन हो गया, ठीक है, और एक कंपनी हो गई. अगर कंपनी की तरफ से लेटर जा रहे हैं तो कौन कौन से लेटर कंपनी की तरफ से जाएंगे? दैट इज योर इंटरव्यू लेटर, ओके, योर अपॉइंटमेंट लेटर. ये दोनों तरफ कौन से जाते हैं? ये जाते हैं कंपनी की तरफ से. तो इसमें आप एक फॉर्मेट यूज करो. ओके, इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट में आप एक फॉर्मेट यूज करोगे. और जो इनकी तरफ से जाएंगे, पर्सन की तरफ से जाएंगे, जैसे हो गया एप्लीकेशन लेटर और रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है, इन दोनों में यू विल टेक वन सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट. ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत भी नहीं है. इसमें कुछ नहीं लिखने से बेटर है कि लिख दो. हो सकता है कि वो आपके मार्क्स इसलिए डिडक्ट कर रहे हो कि आपने नहीं लिखा है, तो इससे बेटर है कि आप उसको लिख दो इन केस. क्योंकि आई डोंट हैव फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू गिवन बाय द काउंसिल. तो हम, मेरे पास अपॉइंटमेंट वाले का फॉर्मेट था क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया. हम इसी को कंसिडर करेंगे एज इंटरव्यू फॉर्मेट ऑल्सो. ठीक है, मेरे पास एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, रेजिग्नेशन का नहीं है, तो हम रेजिग्नेशन और एप्लीकेशन में सेम फॉर्मेट यूज करेंगे. ओके, तो स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू, दैट इज द सेम दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अपॉइंटमेंट. तो सबसे पहले आता है एबीसी टेक्सटाइल्स. ये किसका है? जो कंपनी दे रही है, लेटर दे रही है, ये उसी का ही मेन जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है. द मेन कंपनीज नेम इन बोल्ड, या फिर आप उसको थोड़ा सा थिक पेन से लिख सकते हो. फिर उसी का ही से बट यूज ओनली अ सिंगल पेन. देन उसका एरिया, मतलब कहाँ पर ये है, एंड देन न्यू दिल्ली जहां पर वो है. ठीक है, फिर उसके बाद आती है डेट. तो डेट में यू कैन राइट हियर डायरेक्टली एज जनवरी 4 2023. ठीक है, जनवरी 4 2023 डायरेक्टली आप इसको यहाँ पर लिखोगे, डेट ना मेंशन करके. स्टार इसलिए बना है क्योंकि वो कंपलसरी चीज है. उसके बाद किसको ये जा रहा है? क्योंकि इंटरव्यू लेटर है तो किसी पर्सन को जा रहा होगा. दैट इज द सेंडर, दैट इज द रिसीवर्स एड्रेस. जिनको ये लेटर आप भेज रहे हो, जो भी पर्सन है, रिसीवर्स एड्रेस ये रहा आपका. 3 लाइन का ये होना चाहिए. योर सिटी प्लस पिन कोड, योर एरिया, योर लोकेलिटी, और किसको ये जा रहा है. 2 इज नेसेसरी क्योंकि 2 आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी लगा हुआ था. तो हम वही 2019 वाला ही फॉर्मेट लेके चल रहे हैं अंटिल इट इज चेंज्ड और समथिंग. ओके, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, जो कि शायद आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ है. तो आई विल टेक इट एज इंटरव्यू लेटर. स्टार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए कि ये कंपलसरी चीज है, इसलिए आपको इसको पढ़नी है. रेफरेंस, ऑब्वियसली आप अगर आप इंटरव्यू लेटर दे रहे हो तो कंपनी की तरफ से दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उनका ये सर्कुलर नंबर या कुछ होगा. कुछ भी लेकर के 4-5 पॉइंट लेकर के उसको मेंशन कर दो. ठीक है, उसके बाद डियर मिस्टर मेहरा भी आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली डियर सर भी लिख सकते हो. ठीक है, दोनों में से एक ही चीज यूज करनी है, दोनों यूज नहीं करनी है. देन थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन. अब ये कंटेंट तो आप
को लर्न ही करना पड़ेगा और लर्न करके जो क्वेश्चन आता है उसी में पेस्ट कर देना, बस चेंजेस कर लेना। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन जो आपने 30 दिसंबर को दी थी, हम 4 जनवरी को ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम 4-5 दिन पहले वाला एप्लीकेशन लेंगे। दैट वाज फॉर द पोजीशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर एट एबीसी टेक्सटाइल्स लिमिटेड। वी आर इम्प्रेस्ड विद योर क्वालिफिकेशंस एंड वुड लाइक टू मीट यू टू हैव अ राउंड ऑफ डिस्कशन, जिसको हम लोग इंटरव्यू भी कह सकते हैं। फॉर एन इंटरव्यू आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम ओवर टू आवर ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू एट 11 AM। और ये जो आप डेट बताओगे ये अगेन एक हफ्ते बाद की डेट लेना, विद योर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स की जितने आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप लेकर के आओगे। उसके बाद एक लाइन की स्पेस छोड़ो, देयर इट विल बी योर सिंसियरली, ये एसडी लिखना इज नेसेसरी। तो यहाँ पर यू विल राइट योर नेम, नेम जिसका भी नाम है, कौन है, ये किसकी तरफ से लेटर है, तो इट इज फ्रॉम द एचआर मैनेजर या मेन हेड भी हो सकता है, चेयरमैन करके भी आप लिख सकते हो उसको। सीसी अगर कोई है तो लिखो, किसी और को भी ये भेज रहे हो तो लिखो, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, बट यू विल राइट दिस, ठीक है। एनक्लोजर कुछ है तो लिखो, नहीं है तो यू कैन लीव इट। और डेट यहाँ पर इसलिए मेंशन की कि डेट आप दोनों जगह पर लिख सकते हो, या तो ऊपर लिख दो एकदम स्टार्टिंग में जहां पर हमने यूज किए, बीच में नहीं, सेंटर वाला अलाइनमेंट नहीं है यहाँ पर, ये वाली डेट है, ठीक है। ये मेन लेटर जो हेड है उसके बाद यहाँ बगल में, या तो यहाँ पर डेट लिख दो, इन केस यू आर नॉट राइटिंग इट हियर तो फिर आप उसको यहाँ पर सबसे लास्ट में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, देन नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट लेटर। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर आपसे क्या कहता है, वो ये कहता है कि अपॉइंटमेंट लेटर एक फॉर्मल लेटर है दैट इज रिटन टू अ कैंडिडेट जिसको कंपनी हैज सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब रोल, ठीक है। अब उसका यहाँ अभी पहले हम लोग सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, अब हम उसको फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए बुला रहे हैं, तो दैट इज अ प्रूफ और कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई हमने आपका जो लेटर है उसको एक्सेप्ट किया है, जो मतलब यू आर बीइंग अपॉइंटेड नाउ, यू आर पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर 2019 में पूछा गया था अपॉइंटमेंट का। यू हैव टू ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर अ टीचर ऑफरिंग हिम और हर अ जॉब ऑफ अ हिस्ट्री टीचर इन अ सेकेंडरी स्कूल। तो ये आपका काल्पनिक है, एबीसी हाई स्कूल कहाँ पर है, एनीवेयर एनी प्लेस यू कैन मेंशन। अब ये जो है ये एज इट इज फॉर्मेट हमने कॉपी पेस्ट किया है काउंसिल की जो एनालिसिस निकलते हैं उसमें से। 2020 का एनालिसिस नहीं दिया, आई गेस कि 2020 में इसका पेपर नहीं हुआ होगा ड्यू टू कोविड एंड ऑल। 21 में नहीं हुआ था, 22 में सेमेस्टर वाला था, बट उसमें भी कोई लेटर लिखने के लिए नहीं दिया गया था, पूछे गया था कि कौन से 2 लेटर्स यूज होने हैं। और उसके बाद 23 में वी हैव ऑलरेडी डन, 23 में यही वाला शायद दिया था, ऑपरेशंस मैनेजर वाले दिया था, या कोई भी दिया हुआ था उसमें। और उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर ये वाला है 19 वाला, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले एबीसी हाई स्कूल, आप उसका लेटर जिसकी तरफ से है, ये कंपनी की तरफ से है तो यही इनका नेम लेटर हेड यहाँ पर आएगा, फिर डेट यू विल मेंशन हियर, जिसमें यहाँ से हटा करके आप यहाँ पर सीधे 4 जनवरी मेंशन, जनवरी 4 मेंशन करोगे। किसको भेजा गया है, तो इट इज बीइंग मेंशन टू मिस्टर शिव रे, 3 मॉरिस नगर, न्यू दिल्ली। फिर लेटर सब्जेक्ट क्या है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, रेफरेंस यू विल मेंशन इट हियर, ठीक है। रेफरेंस नंबर मतलब कि या तो एडवर्टीजमेंट है, नहीं है तो हम एक सर्कुलर का नंबर यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद दोनों में से एक चीज यूज करोगे, या फिर डियर मिस्टर रे, ये जो लाइंस है ये स्पेसिंग है, डियर मिस्टर रे सर मैम, या फिर डियर मिस्टर रे सर या फिर मैडम, डियर सर डियर मैडम, ठीक है। फिर विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन एंड द सब्सीक्वेंट इंटरव्यू जो हुआ था फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन हिस्ट्री, we are happy to inform you that you have been selected for appointment for to the post। आपका अब देखो कुछ चीजें जो आपको इसमें मेंशन करनी है, your basic salary in the scale of 1000 200 14000 ऐसे करके ये बेसिक पे आप उसके मेंशन करोगे, HRA DA CCA एनी सॉर्ट ऑफ सच थिंग्स जो भी है, कि मतलब वो कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड करोगे, HRA DA CCA। उसके बाद अपॉइंटमेंट का प्रोबेशन यू विल मेंशन कि आप कितने समय के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे। प्रोबेशन पीरियड होता है कि इस टाइम पर आपको सिर्फ चेक किया जाएगा कि वेदर यू आर गुड और नॉट, टेम्पररी बेसिस पर आपको रखा जाता है। ड्यूरिंग दैट ईयर ड्यूरिंग दैट पीरियड आप जा सकते हो और हम भी आपको बाहर कर सकते हैं।
will be confirmed on satisfactory completion of probation period. तो ये चीज भी like you have to write your basic pay, क्या क्या advantages है या benefits extra मिल रहे हैं वहां पर. उसके बाद आपका probation period के बाद ये देखो दिखा रहा है कि either during this period of probation during the appointment जो है वो terminate हो सकती है by either of the parties by giving 1 month's notice, 1 महीने की notice दे करके कर सकते हैं. उसके बाद थर्ड यू विल राइट इज की रिपोर्टिंग किसको करनी है, सुबह आकर के आपको किससे मिलना है, तो हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल मिसेस सक्सेना. और कब मिलना है, कब से आपकी ज्वाइनिंग है, 6 जून को कितने बजे से लेकर के, डेट टाइम, दीस थिंग्स यू विल मेंशन. दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट. ओके, प्लीज साइन अ कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एज योर एक्सेप्टेंस. आप ये भी बता रहे हो कि हाँ यू हैव टू एक्सेप्ट दिस. ये जो स्टार बने मतलब ये चीजें आपको लिखनी है. और कंफर्मेशन ऑल्सो दे हैव टू गिव यू बाय 31 मई 2019. देखो 6 जून को मिलना है तो हमें एक हफ्ते पहले की कंफर्मेशन दो तुम. और ये जो लेटर है हमने और एक हफ्ता, डेट यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है तो हम यहाँ से और एक हफ्ता पहले का, सपोज करो 31 मई है तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे 24 मई को हमने ये लेटर उनको भेजा है, 2019 या 18 जो भी था. ओके, तो उसके बाद विद वार्म रिगार्ड्स या विद बेस्ट विशेस, दोनों में से कोई एक चीज यू कैन मेंशन इट हियर. एप्लीकेशन में ये जा सकता है विद बेस्ट रिगार्ड्स ऐसे करके, या फिर अपॉइंटमेंट में तो जरूर ही ये चीज मेंशन होनी है. ठीक है, रेजिग्नेशन में नहीं होनी है, इंटरव्यू में यू कैन मेंशन इट. फिर योर सिंसियरली साइंड, हु इज साइनिंग, किसके नाम से है ये, एस कृष्णा, जो कौन है, चेयरमैन है. और सीसी कि हम ये और किसको भेज रहे हैं, मान लो टू द प्रिंसिपल भेज रहे हैं तो यहाँ पर यू विल राइट सीसी द प्रिंसिपल. ठीक है, PAL द प्रिंसिपल ABC स्कूल, और उसके बाद उनका वही एड्रेस. फिर उसके बाद एनक्लोजर्स में कुछ है तो डालो, नहीं है तो भी नाम लिख करके छोड़ दोगे. और डेट यू विल मेंशन, अगर ऊपर नहीं मेंशन करोगे तो यहाँ पर यू विल मेंशन द डेट. ईदर ऑफ द प्लेसेस में आपको डेट मेंशन करनी है. ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन. ठीक है, अब रेजिग्नेशन लेटर होता है जब एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर को रेजिग्नेशन देता है उनको ये बताने के लिए कि आई एम लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. और ये कंफर्मेशन, रिटन कंफर्मेशन होता है कि आई एम हैप्पीली लीविंग द प्लेस वॉलंटरली, अपनी पूरी इच्छा से. फिर अगेन हमने इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज किया, जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट था, क्योंकि कोई भी रेजिग्नेशन का लेटर का फॉर्मेट मुझे अभी 5-6 इयर्स का नहीं मिला है. ठीक है, जितना भी है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ये उनका एड्रेस, जिनको जा रहा है, कौन दे रहा है ये पर्सन, लाइक सेंडर कौन है, एम्प्लॉय है. ठीक है, सेंडर्स एड्रेस में कौन है, ये एम्प्लॉय है. तो ये यहाँ पर मेंशन करोगे एम्प्लॉय, क्योंकि रिजाइन कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है. अब डेट यू कैन मेंशन, या तो यहीं पर ही मेंशन कर दो या फिर सबसे लास्ट में कैन बी मेंशन एट द एंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑल्सो. ठीक, तो वहां पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो. फिर है ये कौन है, पर्सनल मैनेजर को आप भेज रहे हो वहां के, या आप सीधे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन ऐसे करके भी भेज सकते हो. अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तो ऑब्वियसली ये पर्सनल मैनेजर को नहीं दोगे, ये आप उनके हेड जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दोगे, मेन डायरेक्टर को दोगे, चेयरमैन को दोगे. और XY लिमिटेड, मॉरिस नगर, न्यू दिल्ली. ठीक है, उनको हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं. सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, यू विल राइट लेटर ऑफ रेजिग्नेशन या फिर रेजिग्नेशन लेटर. फिर उसके बाद इसमें रेफरेंस आता है तो ऐसे करके लिख दो TM/123/15. अरे अपना रोल नंबर लिख लेना, तुम लोग 10th का याद रहेगा तो. फिर उसके बाद डियर सर, उनको जा रहा है ये. अच्छा, रेफरेंस में यू कैन इवन लीव इट ब्लैंक, क्योंकि ये कंपनी के साइड से नहीं है, मेरे साइड से, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे. बट लिख देना, रेफरेंस पॉइंट डाल देना. डियर सर, आई एम राइटिंग टू प्रोवाइड यू विद माई फॉर्मल नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, जो कंपनी से हम दे रहे हैं, फ्रॉम द कंपनी. 1 मिनट. ओके, फ्रॉम द कंपनी दे रहे हैं. देखो डेट यहाँ पर वी आर मेंशनिंग, जैसे सपोज करो कि हमने जो रेजिग्नेशन दिया है 19 जनवरी का दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग 19 जनवरी का है तो हम लोग यहाँ पर 4 जनवरी
सॉरी जनवरी 4 2024, 15 दिन पहले हम रेजिग्नेशन की नोटिस डाल दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि माय लास्ट वर्किंग डे, माय लास्ट डे विल बी जनवरी 19 2024, 2 वीक्स फ्रॉम टुडे। फिर लिखा हुआ है दिस इज वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक। सुंदर सुंदर सी अच्छी अच्छी चीजें, आपको शुगर कोटेड चीजें आपको लिखनी होती है इसमें। आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट ओवर द कोर्स ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट एट द कंपनी। I truly value the experience, training and knowledge जो मुझे यहाँ से मिला in the past 5 years and it has been a pleasure working with you and the team. ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग माई नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड मतलब वो पीरियड होता है जिस टाइम पर आप नोटिस सर्व करके जा रहे हो, बता करके जा रहे हो, तो वो जो बताने का पीरियड है 4 जनवरी से 19 जनवरी, दिस इज योर नोटिस पीरियड। आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल कि हम अपनी जितनी भी ड्यूटीज हैं उनको रैप अप कर सके। तो दिस इज यूपी रैप अप माई ड्यूटीज एंड ट्रेन अदर टीम मेंबर्स, प्लीज लेट मी नो कि मैं कैसे, हाउ कैन आई हेल्प यू ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ये जो समय है ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट एज द कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो, कि भाई हम आशा करते हैं कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी बहुत ही अच्छे से। आई विश द कंपनी कंटिन्यूज सक्सेस एंड आई होप टू स्टे इन टच इन द फ्यूचर विद वार्म रिगार्ड्स। ठीक है, योर सिंसियरली। क्या चीजें आप नहीं लिखोगे इसमें, फेथफुली नहीं लिखना है क्योंकि वो नहीं बोला गया है लिखने के लिए, और ओबीडियंटली भी नहीं लिखना है क्योंकि वो भी बोला गया है कि नहीं लिखना है। ठीक, एस डी योर ओन नेम, आपका नेम, आप अपनी डेजिग्नेशन भी यहाँ पर लिख सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ऑपरेशंस मैनेजर हो गया। एनक्लोजर कोई है तो लिखो, नहीं है तो उसको वहीं पर ही छोड़ दो। और उसके बाद दिस इज ऑल। ठीक है, तो दिस इज योर पार्ट ऑफ रेजिग्नेशन। अब आपको थोड़ा सा ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फॉर्मेट हम ऐसे करके लिख सकते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स, क्योंकि मेरे पास इंटरव्यू लेटर और रेजिग्नेशन लेटर का फॉर्मेट नहीं है, बुक में आधी चीजें दी हैं आधी नहीं दी हैं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट क्योंकि कंपनी की तरफ से होता है, हम इसके लिए एक फॉर्मेट यूज करेंगे। एप्लीकेशन और रेजिग्नेशन एम्प्लॉय की तरफ से होता है, इसलिए हम उसके लिए एक फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है, जब आपके पास एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, रेजिग्नेशन में भी वही लिख दो, जब आपके पास अपॉइंटमेंट का फॉर्मेट है, इंटरव्यू में भी वही लिख दो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हेयर। रेस्ट जो दुनिया भर के बाकी लेटर ऑफ ऑर्डर, इंक्वायरी, कंप्लेन, रिप्लाई टू अ कंप्लेन, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।